बहुत से नाम हैं इसके, लेकिन ये बहुत डिलीशियस है। अक्सर हमारे घरों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। एक बर्तन में प्याज, हरा प्याज, टमाटर, मिर्चें और धनिया ऐड कर लेनी है। टमाटर के बीज रिमूव कर लेने हैं। मसालों में 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून क्रश चिली, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर लेना है, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेना है। थोड़ा सा अनारदाना ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, क्योंकि मैं 2 रोटियां बना रही हूँ। अगर आप एक बनाना चाहते हैं तो हाफ़ क्वांटिटी रखिएगा। पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसका अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये रोटी इतनी डिलीशियस बनती है ना, कुछ लोग इसको मिस्सी रोटी, बेसन वाली रोटी, बेसन वाला नान, बहुत से नामों से पुकारते हैं। पाकिस्तान में तो तंदूर पे ये अक्सर बनाई जाती थी और उसका टेस्ट बहुत ही अलग हुआ करता था। अब मैंने सिंपल एक पेड़ा ले लिया है, उसको बेल लेना है, इस तरह कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। साथ ही जो मिक्सचर बना के रखा था वो इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर लेना है। एंड में हाथों के ऊपर पानी लगा के इसको तवे के ऊपर डाल देना है। पानी लगाने से मसाला कभी हाथ के ऊपर नहीं लगता। साथ ही इसको तवे पे डाल दिया है। तवे के बाद आप इसको ओवन के ग्रिल में भी बना सकते हैं। मेरे पास तंदूर था, इसलिए मैं इसको तंदूर में बना रही हूँ। इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है, इतनी ही ज़बरदस्त ये बनती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन गई है। थोड़ा सा मक्खन लगाना है और बहुत ही डिलीशियस हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। इसी के साथ आपके इतने मैसेजेस और इतने प्यार का शुक्रिया। आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और प्लीज़ मुझे फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।